वीडियो बनाने की। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? आप सब लोग आई होप ठीक होंगे। और आप सबका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और मैं हूँ रिम्पी। और आज है हमारी एक नई लाइफ की शुरुआत हुई थी। तो आज का दिन स्पेशल होने वाला है, मेरे लिए स्पेशल है। तो इस साल का कैसा रहेगा ये तो पूरा दिन ही बताएगा। शादी ऐसी चीज़ होती है ना कि लड़कियों के लिए तो एक पुनर्जन्म के समान ही होता है। एक परिवार में जब बच्चा जन्म लेता है तो एक परिवार मिलता है, और शादी के बाद लड़कियों को एक नया नया परिवार मिलता है। और वहाँ पर उसे रहना होता है, सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना होता है, नए पेरेंट्स, नए रिलेशन, हर एक चीज़। और आपको बहुत मतलब उसको निभाना पड़ता है। तो आज के दिन तो हमारी शादी हुई थी और मैं इनसे मतलब जुड़ गई। और फिर ये एक रिश्ता होता है ना, जो हर रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, लेकिन शादी के बाद एक हस्बैंड ही होता है जो आपके लिए होता है और आप अपने हस्बैंड के लिए होते हो। तो ये रिश्ता मजबूत करने के लिए हमें बहुत सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। हर एक चैलेंज की तरह हर एक दिन को निभाना होता है। सुबह होते ही फिर उसके बाद सब बच्चे से स्कूल चले गए, फिर सारे काम करके हम लोग मंदिर चले गए, बस हम दोनों। और उसके बाद फिर भगवान का आशीर्वाद लिए, क्योंकि वही हमारे लाइफ को आगे तक लेके जाते हैं, वही मजबूत बनाते हैं। तो बस भगवान इसी तरह हमारी जोड़ी को बनाए रखे, यही प्रे करती हूँ मैं। और एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए आपके जीवन के लिए तो उससे बड़ी बात और क्या होती है। सुबह से फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, सबका विशेष मिलने लगता है। तो फिर फ़ोन पे बात ही कर रही थी अपनी दीदी से, फिर और सब का ना सुबह ही फ़ोन आ गया था, मम्मी पापा सबका सबका फ़ोन आता है तो अच्छा भी लगता है कि चलो सबको याद भी है। और एक विश कोई तो रहना चाहिए ना लाइफ में, जो विश आपको करते रहें कि हाँ आज कुछ ख़ास है, स्पेशल डे है, आप उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रखते हो। तो बस यही प्यार, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं लाइफ में जो हमें मतलब अच्छा लगता है, प्यार मिलता है और मोटिवेशन भी होती है बहुत। कितने साल हो जा गए हमारे साथ, और पहले कैसी लाइफ थी अब कैसी लाइफ है, तो बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हम इतनी आगे बढ़ जाते हैं अपने लाइफ में कि बस पीछे देखते हैं तो लगता है कि क्या थे और क्या हैं। और यहाँ पर मैं फिर आ गई थी खीर बनाने। तो आज तो खीर बनाना मतलब मैंने सोचा कि खीर बना ही देती हूँ, स्पेशल डे है तो खीर तो बनता ही है हमारे घर में। और दोपहर का ये खाना बन रहा था तो दाल बना रखी थी मैं, उसमें बस तड़का डालना था। तो तड़का डालने के बाद फिर मैंने चावल भी चढ़ा दिया उसके बाद। और एक तरफ खीर बनने के लिए रख दी थी कि वो धीरे धीरे खीर धीमी आंच पे बनने लगेगी। ये दोपहर का खाना था। रात को हम बाहर चले जाएंगे या ऑर्डर कर लेंगे, तो अभी कुछ प्लानिंग थी नहीं हमारी। तो बस ये दोपहर का था कि दाल चावल ही सिंपल खाएंगे, और भुजिया सुबह की बनी हुई थी तो वो हो जाएगा। और यहाँ पर खीर भी बन गया था। तो तब तक मुझे प्यास लग रही थी तो एक एनर्जी ड्रिंक तो बनता है। तो यहाँ पर फिर मैंने ना सत्तू, चने का सत्तू होता है तो चने का सत्तू, नमक और भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा प्याज मैंने ऐड कर लिया था इसमें। ये गर्मी के दिन में ना बहुत अच्छा होता है पीने में। इस आपकी प्यास तो बुझती है, पेट भी ठंडा रखता है। तो चने का सत्तू तो बहुत एनर्जी ड्रिंक की तरह काम करता है, आपके अंदर ना एनर्जी आ जाएगी। तो वो एक गिलास मैंने अपने लिए बना लिया था और पी ली थी। और यहाँ पर फिर श्री आ गई थी। तो श्री पहले आ जाती है क्योंकि अभी छोटी क्लास में है ना, तो इसलिए तो वो वाओ फिनिश बता दे। फिनिश हो गया, सबको फिनिश हो गया। सबका फिनिश हो गया था। जल्दी जल्दी खा ली मैं। ओके। श्री खाना खा के अब फिर उसके बाद सो गई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर खीर बन ही रही थी अभी, तो इसमें पिसी हुई इलायची मैंने डाल दिया और फिर चीनी डाल दिया। ड्राई फ्रूट्स नहीं डालती हूँ मैं, बच्चों को खाना होता है तो इसलिए। और फिर इसमें केसर भी मैंने ऐड किया था जो दूध में फुला के रखी थी। फिर सेला आ गई और यहाँ पर सेला का खाना था रेडी, तो उसको मैं खाना खिला दूँगी। और उसके बाद यहाँ पर थोड़े से सलाद मैंने कर लिए थे। फिर यहाँ पर हो गया था शाम।
और शाम को जब ये आए ना तो इनको मैंने बनी हुई खीर खिलाई। हम लोग खीर खा चुके थे, बच्चे जब सो के उठे ना तो उसके बाद वो लोग खीर ही दिया था मैंने। तो यहाँ हम लोग तो खा चुके थे, उनके लिए मैंने रखा था तो वो खा लेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ श्री जिद करने लगी थी, फ्लावर था, मैं सजाती हूँ ना तो वो बिल्कुल भी रहने नहीं देती है, टिकने नहीं देती है। और वो उसको बार बार टच करी थी, मैं मना करी थी फिर भी, और वो आप लोग से दिखा रही थी फिर वीडियो फ़ोन पे कि देखो। तो बच्चे होते हैं ना तो आपके घर तो मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ सामान हो ना तो उनका टॉय ही बन जाता है बस। और आगे जाओ। हाँ, और आगे। हाँ, चलो ले जाओ। श्री को ले जाओ। श्री को बोलो, श्री को ले जाओ। हैप्पी एनिवर्सरी चलो तो। हो गया भाई मेरा तो काम करके। देखो ये क्या है? सच में फोन है। अरे और यहाँ लाइट अचानक से चली गई, फिर कैमरा मेरे पास आया और देखो ये फ़ोन वन प्लस का है। और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इन्होंने गिफ्ट लिया है। तो मैं तो इनको गिफ्ट दे चुकी थी, एक दिन पहले ही आ गया था, तो ऑनलाइन मंगाया था इनके लिए ड्रेस तो वो था। और लेकिन मुझे मतलब पता नहीं था कि सच में मोबाइल ही देंगे। मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था लेकिन वो ठीक भी चल रहा था, मतलब अब मुझे चाहिए नहीं था, ठीक हो गया था। तो मैंने कहा क्यों इतने मतलब पैसे लगाना। तो लेकिन फिर भी उन्होंने ना मतलब गिफ्ट दिया था, सरप्राइज़ था, तो मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। फिर इन्होंने सेट किया इस फ़ोन को, तो मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं था। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी, फिर हमने रेडी होना था कि चलो अब चलते हैं बाहर, डिनर करके आते हैं। और सियाला को फ़ोन बहुत पसंद आया क्योंकि उसका पीछे का कवर था जो वो ब्लू था। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी, बस हल्का मेकअप किया था, ज़्यादा मैंने कुछ लगाया नहीं था, कंसीलर बस यूज़ किया था और लिपस्टिक लगाया था। यहाँ पर मैं दूसरा ड्रेस पहन रही थी लेकिन ना उनका रेड था तो उन्होंने कहा कि अगर मैचिंग हो तो पहन लो। फिर मैंने ये रेड सूट पहना जो मेरा बहुत पुराना सूट है लेकिन ना अच्छा लगता है। है ना? अरे अंकल यहाँ पर हम लोग मैचिंग पहन के और फिर चले गए डिनर के लिए। श्री पीछे उठा मसा था। फिर देखो उठा चलो। यहाँ फ़ोटो क्लिक करवाओ ना तो सब देखते ही रहते हैं, तो बहुत शर्म सी आती तो है ही, पर फिर भी थोड़ा बहुत वीडियो हम लोगों ने बनाया। और यहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छा लगा कि एक्वेरियम था, बस उसी के बगल में हम लोग बैठ गए थे, तो इसलिए ना श्री को बहुत एंजॉयमेंट लग रहा था। वो तो उसी में चिपकी हुई थी और फिर खाने में लग गई थी। तो पहले तो हमने बच्चों के लिए नूडल्स मंगवा लिया था और फिर उसके बाद फिर सियाला ने कहा कि रोटी नहीं खाएंगे तो फ्राई राइस, मंचूरियन, और फिर उसके बाद लास्ट में ना कुछ डिजर्ट मंगाना था तो मीठा मंगाया था, आइसक्रीम तो हॉट चॉकलेट आइसक्रीम था और ये था टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। और उसके बाद फिर बाहर एक अच्छा मतलब डेकोरेशन था तो वहाँ पर हमने कुछ वीडियो फ़ोटो बनाए। और उसके बाद घर आकर जब मैं लेटी थी तो इन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, पूरा फैला हुआ था क्योंकि सब लोग कपड़े खोल कर चले गए थे मेकअप करो, तो वैसे ही खोल कर मैं चली गई थी। फिर उसके बाद सारे को समेटने में लग गई और उसके बाद ना थकान हो गई, तो मन कर रहा था बस लेट जाओ कुछ ना करो। तो पूरा दिन मेरा बस अच्छा रहा, मतलब अच्छा लगा। और बताना आप लोग को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।